अगर कोई इंटरव्यूअर से पूछेगा कैंपेन क्या होती है तो उसको क्या क्या बताएंगे? अच्छा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और किसी का कोई सेम क्वेश्चन? ठीक है, आई गेस ऑलमोस्ट सबका सेम क्वेश्चन अगर होगा तो मुझे बताओ, किसी को कैंपेन का मतलब पता है? कैंपेन का मतलब पता है? सिंपल देखो, एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ कैंपेन का मतलब क्या होता है। कैंपेन का मतलब होता है बेसिकली कि एक तरीके का प्लान, ठीक है, एक तरीके का प्लान जिसकी मदद से हम अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज और ब्रांड को प्रमोट करते हैं थ्रू गूगल एड्स। सिंपल, ठीक है, यही हमें सिंपल बोलना है। वैसे इंटरव्यूअर इतने बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं वो, है ना। मेक श्योर गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग कैमरा ओपन कर लो। आई गेस बहुत कम लोग आए हैं। शिवानी कहीं जा रही है आई गेस। ठीक है, चलो कोई नहीं, स्टार्ट कर लेते हैं। सो गूगल की कीवर्ड टर्मिनोलॉजीज हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो लिखी थी हमने, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पर क्लिक। अब ये सीपीसी में कॉस्ट पर क्लिक होती क्या है ये समझ लेते हैं। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब है कि एक क्लिक का पैसा कितना दे रहे हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझे, जैसे हम यहाँ पे आए, गूगल एड्स हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ पे टाइप करा, मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, हमने टाइप करा। आई गेस कोई ऐड नहीं चल रहा क्या? देखते हैं, कोई ऐड तो चलना चाहिए यार। हम्म, अरे बाप रे, कोई ऐड ही नहीं चल रहा। ईमेल मार्केटिंग, देखो जैसे ये ऐड है, ठीक है, तो इस पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूं तो इस क्लिक का कितना पैसा गया है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। सेम एज इट इज मेरा कॉस्ट पर व्यू। कॉस्ट पर व्यू क्या होता है? एक व्यू का पैसा कितना बैठ रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पर व्यू, ठीक है। एक और चीज लिख लो इसमें, आरपीएम, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू पर माइल, ठीक है। दूसरा है हमारा ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या होता है बेसिकली? मान लो महक ने 1,000 रुपए स्पेंड करे एड में, तो 1,000 रुपए में एड खर्च करने के बाद उसको रिटर्न में कितना अमाउंट आया। अब वो रिटर्न में अमाउंट आ सकता है या तो सेल हो जाए उसकी वेबसाइट से, या फिर कोई वो सर्विस बेच दे। अब मान लो कोई 1,000 रुपए इसने खर्च करे, ठीक है, 1,000 रुपए खर्च करने के बाद इसने कुछ बेच दिया 20,000 रुपए के आसपास का सामान, ठीक है, वेबसाइट से। तो उसके पास जो रेवेन्यू हो गया, जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड हो गया, वो 20,000 का हो गया, ठीक है। तो हमारा रोएस जो होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड होता है। तो ये हम चेक कर सकते हैं कि भाई हम 1,000 रुपए अगर खर्च कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, ओके। इसके बाद आ जाता है आपका CPM, कॉस्ट पर माइल, जिसको हम कॉस्ट पर 1,000 इंप्रेशन भी कहते हैं। गूगल क्या करता है, दो ऑप्शन देता है आपको, या तो क्लिक में पैसे कटवा लो, या फिर 1,000 बार सामने वाले पर्सन को ऐड दिखा दो, ठीक है। दो तरीके से पैसे कटते हैं गूगल में, या तो एक क्लिक का पैसा देते रहो कि हर बार कोई क्लिक करे तभी मेरा पैसा कटे, दिख चाहे वो कितनी बार भी दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या तो तुम क्लिक का पैसा दे लो, या फिर 1,000 बार अगर वो ऐड दिख जाता है अलग अलग यूजर को, अब चाहे वो उस पर क्लिक करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पैसा कट जाएगा 1,000 बार दिखने के बाद, ठीक है। तो अब आता है इंप्रेशन और रीच। ये जो चीज है, ये जो डिफरेंस है, ये ध्यान से समझ लेना। इंप्रेशन क्या होता है बेसिकली, कि एड जो है कितनी बार दिखा। अब मान लो महक को मैंने 3 बार ऐड दिखा दिया, तो मेरा इंप्रेशन हो गया 3। और महक को मैंने, सिर्फ महक तो एक ही है ना, तो एक रीच हो गया मेरा,
ठीक है, मतलब एक इंसान तक पहुंचने के लिए बोलते हैं रीच, और इंप्रेशन होता है कितनी बार ऐड मेरा दिख रहा है। ओके, इसके बाद आ जाता है मेरा कन्वर्जन ट्रैकिंग, इसको हम बाद में समझेंगे, अभी के लिए। फिर आता है आपका क्लिक थ्रू रेट। अभी क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट होता है बेसिकली क्लिक डिवाइडेड बाय इंप्रेशन। कि भाई मान लो, सपोज करो मैंने 1,000 बार ऐड दिखाया, उसमें से 10 लोगों ने क्लिक किया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कभी कोई ऐड चला रहा हूं तो मुझे ये सीटीआर भी देखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा सीटीआर होगा उतना बेटर रहेगा। जितना ज्यादा सीटीआर का मतलब क्या है? जितने ज्यादा लोग क्लिक करेंगे मेरे ऐड पे, उतना ही मेरे मेरे लिए फायदा है। ठीक है, आपको कोई ऐड दिखता है स्विगी जोमेटो का, ठीक है, तो आप उस ऐड पे क्लिक करते हो, उससे इंगेज करते हो, उसका मतलब क्या है? कि उसको तो फायदा हो रहा है ना, कि आपको ऐड दिखा के आप क्लिक कर रहे हो। ठीक है, तो सीटीआर हमें निकालना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड क्लिक डिवाइडेड बाय इंप्रेशन। मतलब जितनी बार भी ऐड दिखेगा उसको डिवाइड में रखेंगे, एंड जितनी बार भी क्लिक होगा उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको मैन्युअली नहीं निकालना होता। बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, क्लिक डिवाइडेड बाय इंप्रेशन के अंदर आपको सामने वाले पर्सन को जो है ऐड, जो है जब भी आपको ऐड दिखेगा, तो आप जब भी हम गूगल एड्स पे ऐड चलाएंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल्स आएंगी। तो आपको ऐसे मैन्युअली निकालने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसके बाद आ जाता है आर ओ आई। देखो, आर ओ आई और आर ओ एस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हम एड स्पेंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब अगर मैंने सपोज करो 1,00,000 रुपए लगाया अपने बिजनेस में, उस बिजनेस में मेरा कितना आरओआई आया, रिटर्न में मेरे को कितना मिला, यहाँ कोई एड वेड की कोई बात ही नहीं है, यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो दैट इज कॉल्ड आर ओ आई। ठीक है, इसके बाद आ जाता है यूटीएम, अर्चिन ट्रैकिंग मॉड्यूल। ठीक है, तो ये भी समझोगे जब मैं गूगल एनालिटिक्स समझाऊंगा। यूटीएम, ठीक है, अर्चिन एक कंपनी थी बेसिकली, तो उसी के थ्रू ये यूटीएम बना था पूरा। इसके बाद आ जाता है आपका सीपीएल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पर लीड। अब देखो, जैसे सीपीएल है, मैं आपको इस चीज को ना लाइव ही दिखा देता हूँ। एड्स मैनेजर, ये देखो, ये फेसबुक की कुछ लीड्स है। ठीक है, तो मेरे पास ये देखो, कॉस्ट पर रिजल्ट मतलब कॉस्ट पर लीड एक ही चीज होती है। कॉस्ट पर रिजल्ट या कॉस्ट पर लीड एक ही चीज है। मतलब 100 रुपए का एक लीड पड़ रही है मुझे। ठीक है, एक लीड 100 रुपीज की पड़ रही है। तो ये लीड कॉस्ट हमें कॉस्ट पर लीड में डिफाइन करना होता है कि भाई कभी कभी आपसे पूछेंगे भाई कॉस्ट पर लीड क्या पड़ रही है हमारी, तो आप बताओगे कि सर 70 रुपीज, 150 रुपीज, 120 रुपीज। तो आपका मेन गोल ये रहेगा कि उसको कम से कम करने की कोशिश करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन। अभी कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या नाम की चीज है? हाँ जी, बोलो अंजलि। सर ये कॉस्ट पर लीड एक बार और बता दीजिए। कॉस्ट पर लीड का मतलब है बालक, मान लो अंजलि ने, महक ने एंड सीनू ने, तीनों ने इंक्वायरी कर दी मेरे ऐड पे क्लिक करके, उन्होंने फॉर्म भर दिया। अब आप तीनों लोग मेरे को जो पढ़ रहे हो वो करीबन करीबन 100 रुपए में पढ़ रहे हो। मतलब 100 रुपए में एक बंदा पढ़ रहा है मुझे। 100 रुपए में अंजलि ने भरा, 100 रुपए में सीनू ने भरा, 100 रुपए में महक ने भरा। ठीक है, अगर मैंने अपनी जेब से 1,000 रुपए लगाए हैं तो मेरे पास कितनी लीड आनी चाहिए? 10। 100 रुपए के हिसाब से, है ना? तो ये मेरी कॉस्ट पर लीड कितनी हो गई? 100 रुपए। कॉस्ट पर लीड का मतलब होता है कि एक इंक्वायरी या एक कोई अपनी डिटेल जो फिल करके देता है वो हमें कितने रुपए में पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पर लीड। इसके बाद आ जाता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। ये देखो सेम ही है, कॉस्ट पर लीड और कॉस्ट पर एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है कि मैंने एक्वायर कर लिया। अब मान लो अंजलि ने लीड फिल करी, ठीक है, वो मुझे 100 रुपए की पड़ी सपोज करो। अब अंजलि ने कोर्स परचेज कर लिया। अब कोर्स परचेज करा उसने 60,000 रुपए वाला, तो मैंने इसका मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन निकालूंगा कि अंजलि ने 100 रुपए तो दिए ही दिए, मतलब 100 रुपए तो मेरे जेब से लगे ही लगे, बट उसने रिटर्न में 60,000 रुपए दिए। तो सोचो कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना आ गया मेरा, दैट इज कॉल्ड 60,000, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो हम कॉस्ट पर एक्विजिशन ऐसे निकालते हैं। एड कॉपी अभी के लिए स्किप करते हैं, डेप्थ में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन। अब ये कॉल टू एक्शन के बटन क्या होते हैं? जैसे शॉप नाउ, बाय नाउ,
है ना, देखिए ऑर्डर नाउ, अप्लाई नाउ, ये सारे कॉल टू एक्शन होते हैं। ठीक है, कॉल टू एक्शन बेसिकली आपको अट्रैक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं कि भाई ये डिटेल है, यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे अप्लाई नाउ, ऑर्डर नाउ, ये सारी चीजें आपको कॉल टू एक्शन पे डालनी पड़ती है। इसके बाद आ जाता है आपका DKI, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका RPM, मतलब रेवेन्यू पर माइल। ये बेसिकली यूट्यूब में आता है, एंड जब भी आप यूट्यूब के ऐड चलाओगे तो समझ में आएगा कि 1000 व्यू के मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड RPM। ठीक है जी, तो ये हमारा RPM होता है, एंड रेवेन्यू पर माइल। और रेवेन्यू पर माइल के अंदर ये सारी चीजें इनबिल्ट होती है। ओके जी, क्लियर है सबको? क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है गूगल एड्स की टर्मिनोलॉजी में? ग्रेट। सीनू गुप्ता को प्रॉब्लम है, बताइए सीनू। गुड इवनिंग सर। सर एक बार ये सीटी बता दीजिए, कन्वर्जन ट्रैकिंग वाला। कन्वर्जन ट्रैकिंग अभी मैंने बताया नहीं है, मैंने बोला बाद में बताऊंगा। ठीक है, कन्वर्जन ट्रैकिंग में बाद में बताऊंगा, इसको मैं लास्ट में रख देता हूँ। रुक जाओ, जो जो मैं लास्ट में बताऊंगा ना तो मुझे भी याद रहेगा। आई गेस और तो हाँ, एड कॉपी में लास्ट में बताऊंगा। कॉल टू एक्शन तो ठीक है, एंड रेवेन्यू पर माइल भी आपका क्लियर हो गया। DKI, CT, एड कॉपी एंड अर्जेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल में लास्ट में बताऊंगा। लिख तो रे, बस बाकी तो ऑलमोस्ट ठीक है। ये 4 चीज मैंने लास्ट में बतानी है जब ऐड बनाना सीख जाओगे। बताओ श्वेता। सर ये एड कॉपी में जो AID है, इनकी भी अलग अलग फुल फॉर्म है ABV की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैं बोल रहा हूँ इनको लास्ट में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, जब हम ऐड बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके, तो ये गूगल एड्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आज हमने देखी है। ठीक है, तो अपन कहाँ आते हैं? अब आते हैं अपने गूगल एड्स पे। अगर आपने गूगल एड्स अच्छे से सीख लिए ना तो फेसबुक एड्स में तो आपको टाइम लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गूगल एड्स पे लॉग इन कर लेता हूँ अपना। ओके ठीक है, सो हमने क्या किया था कल, हमने यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करा था। यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हो। तो हमें सिंपल कैंपेन क्रिएट करना है, तो हमने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करा, न्यू कैंपेन पे क्लिक किया। ठीक है, न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो हमने नहीं सेलेक्ट करे थे कल, एंड क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं कि भाई किस टाइप का आप ऐड बनाना चाहते हो। तो मैं तो भाई स्टार्टिंग में ना, एक्चुअली मेरा आई गेस ये ओरिजिनल अकाउंट है गाइस, तो मैं थोड़ा ट्राई करूंगा दूसरे अकाउंट से बनाने का। चेंज कर लेता हूँ मैं अकाउंट। ठीक है, सो यहाँ पे आ गए। ये मैंने यहाँ से अपना यूज न्यू डिजाइन। ठीक है, न्यू कैंपेन, न्यू कैंपेन, इसके बाद क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, ऐप, कौन सा चलाना है? सर्च ऐड चलाते हैं। ठीक है जी, सर्च ऐड चलाने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट, अभी स्किप करना है इस चीज को, कुछ नहीं डालना है इसके अंदर, जस्ट कंटिन्यू करना है। ठीक है जी, कंटिन्यू करने के बाद ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन, जो आपको चाहिए आप बता दो अभी, तो अभी इसको भी स्किप करना है। बस यहाँ पे ना कैंपेन का आपको नाम लिखना है। देखो कैंपेन का नाम लिखने का एक तरीका होता है, ये किसके ऊपर ऐड चला रहे हो आप। देखो मैं ना सर्च ऐड चला रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या डाला, सर्च एड्स। मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का एक ऐड बना रहा हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया डिजिटल, या फिर मेरे सिर्फ ये हमारी याददाश्त के लिए होता है बेसिकली कि हमें याद रहे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसके बाद आगे हाइफन, सर्च एड, एंड कौन सी डेट में बनाया है, ये डालना जरूरी है हमें, जिससे हमें पता रहे कि हमारा एड कब से चल रहा है। ठीक है, तो कैंपेन का नॉमेनक्लेचर एक तरीके से हमने क्या करा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट न्यू पे क्लिक कर दिया। अब आ गए हम आगे, ये देखो लेफ्ट पार्ट दिख रहा है आपको, हमें सिर्फ यही सीखना है, यहाँ तक हमें यहाँ तक पहुंचना है, रिव्यू तक। एंड रिव्यू तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ी सी डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है ये बिडिंग।
बिडिंग में ये बोल रहा है कि भाई पैसे आप कैसे देना चाहोगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कन्वर्जन को अभी बिल्कुल ध्यान मत दो, कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू को बिल्कुल ध्यान मत दो, ठीक है, अभी बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अब ये बोल रहा है कि मैंने आपको बोला था गूगल दो तरीके से पैसे काटता है, या तो क्लिक से पैसे काटेगा या 1000 बार ऐड दिखाने के बाद पैसे काटेगा। तो आप क्या करोगे, अभी स्टार्टिंग के लिए हम क्लिक वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। चाहो तो आप घर पे आराम से नॉर्मली इंप्रेशन वाला भी बना सकते हो, सेम प्रोसेस है, बस पैसे काटने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप कितना पैसा देना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया कि भाई मैं तो एक क्लिक का 50 रुपए से ऊपर नहीं दूंगा। अब आप ये बोलोगे कि सर आप 50 रुपए ही क्यों डाल रहे हो, ये भी बात है, पॉइंट तो है आपका कि 50 रुपए क्यों डाल रहे हो। तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि मैंने ना क्या सिखाया था, गूगल का कीवर्ड प्लानर सिखाया था, है ना, गूगल का कीवर्ड प्लानर सिखाया था। और उसके अंदर क्या सिखाया था कि भाई हमें वॉल्यूम देखना पड़ता है, कंपटीशन देखना पड़ता है ना। तो यहाँ पर भी हमें उसी हिसाब से कीवर्ड को देखना पड़ता है कि भाई कीवर्ड की कितनी बिडिंग लग रही है, बिडिंग मतलब कितने पैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं किसके लिए ऐड चलाना चाह रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ मैंने टाइप करा एंड गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दिया। यही करते थे हम सारे लोग बहुत अच्छे से, सभी को क्लियर है ना अभी तक, यही करते थे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर कोई सर्च करता है, यहाँ पे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करता हूं तो मेरा ऐड दिखना चाहिए। मैंने एंटर करा, यहाँ पे अभी तो कोई ऐड नहीं चल रहे, ठीक है, अगर मैं लोकेशन चेंज करूंगा तो ऐड दिखने लग जाएंगे, ठीक है। अभी मेरा बुलंदशहर का ही आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे मैं वापस से जाता हूँ। अब ये देखो एवरेज मंथली सर्चेस कितने हैं, 1 मिलियन तक, इसका मतलब कंपटीशन तो इसमें मीडियम है। अब आगे जाते हैं, ये देखो टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, मतलब कम से कम आप 25 रुपए लगा सकते हो एंड ज्यादा से ज्यादा आप 112 रुपए लगा सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 25 रुपए में आप यहां पर दिखोगे बिल्कुल नीचे की साइड। ये देखो ऐड दिख ही गया मेरे को, ये देखो नीचे की साइड दिख रहा है ना, तो यहाँ नीचे की साइड दिखोगे आप, और नीचे जाओगे तो क्या पता और नीचे भी जाए ऐड। ये देखो स्पॉन्सर्ड नीचे गया हुआ है पूरा, ठीक है, सबसे नीचे, और नीचे ये गया हुआ है ना। तो इससे क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा 25 रुपए बताया है इसने हमें, और ज्यादा से ज्यादा 112 रुपए। क्या पता 112 रुपए लगाने के बाद हम बिल्कुल टॉप पर आ जाए, जो आपको फर्स्ट नंबर पे दिखते हैं ऐड यहाँ पे। अभी तो कोई ऐड नहीं दिख रहा मुझे फर्स्ट पे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई एक साथ पैसे लगा दो आप, तो लगाए क्या। तो इसकी एक स्ट्रैटेजी होती है, आपको क्या करना है, आपने देख लिया भाई 25 रुपए के हिसाब से लग रही है, ठीक है। आपने 5-6 कीवर्ड फाइनल कर लिए यहाँ से कि चलो एक तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया, एक मेरा डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट हो गया, बट इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा जिसमें थोड़ा वॉल्यूम हो, क्योंकि देखो ये भी मीडियम है, ये भी मीडियम है, बट वॉल्यूम ही नहीं है। मीडियम तो हम तब मानते जब अच्छा खासा वॉल्यूम मिलता हमें। बताओ इतने छोटे छोटे कीवर्ड्स पे भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और देखो 30 रुपए मांग रहे हैं, ये 25 रुपए ही मांग रहा है बस, ये 30 मांग रहा है, बट लोग बाग इसको बहुत कम सर्च कर रहे हैं। तो खुद दिमाग लगाओ कि क्या हमें इस कीवर्ड पे लगाना चाहिए पैसा, क्योंकि बहुत कम लोग सर्च कर रहे हैं बट फिर भी पैसा ज्यादा मांग रहा है। तो इससे बढ़िया कीवर्ड तो हमारे पास यही है ना, 1 मिलियन वाला, एंड 25 रुपए ले रहा है सिर्फ। और नीचे जाते हैं क्या पता और मिल जाए। ये देखो ये फिर भी ठीक है, 10,000 से लेके 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं एंड कंपटीशन लो है, एंड 12 रुपए कम से कम है, 80 रुपए ज्यादा से ज्यादा है। तो यहाँ पे हम आते हैं गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये डला हुआ है, तो ये कीवर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस पर टिक कर लिया अभी के लिए, और ये वाला टिक कर लिया मैंने। 2 कीवर्ड फाइनल करे हैं कि अगर कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो भी मेरा ऐड दिखे, और अगर कोई सर्च करता है गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो भी मेरा ऐड दिखे। तो अभी तो मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूं यहाँ पे कि मेरे को किस कीवर्ड पर ऐड चलाने चाहिए।
आप और देख लेते हैं, और भी कोई फाइनल करना है? ये देखो, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, 10,000 से लेके 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये भी ठीक है, ये कंपटीशन भी लो है, एंड 17 रुपए का कीवर्ड है, मतलब कम का ही कीवर्ड है, सही है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ये भी कीवर्ड फाइनल कर लेना है। मैंने तीसरा कीवर्ड भी फाइनल कर लिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बात सुन लेते हैं श्रद्धा की। बताओ श्रद्धा। सर जब हमने वेबसाइट बनाई थी तब आपने कहा था कि इसमें हमें लो वाले कीवर्ड्स यूज करने हैं जिसका कंपटीशन लो हो, बिल्कुल। है ना। तो अब जैसे अगर कोई बाई चांस हमें इस चीज के लिए काम दे रहा है कि हमें वेबसाइट बनानी है या कुछ है, तो हम कीवर्ड सर्च करेंगे, उसके बाद गूगल एड चलाने के लिए फिर हम उसे क्या मीडियम या हाई पे देखेंगे? नहीं नहीं, देखो, गूगल एड्स चलाते वक्त सिर्फ और सिर्फ आप बिड देखोगे कि कितने रुपए में कीवर्ड पड़ रहा है, क्योंकि हम एसईओ नहीं कर रहे यहाँ पे। हम सर जैसे सपोज आपने मेरे को कहा, तो आपकी जो वेबसाइट है उसमें मेरे को फिर उस वेबसाइट का कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है। ना, उसके बाद मान लो श्रद्धा को मैंने काम दिया, श्रद्धा को मैंने काम दिया कि भाई मेरी तो रियल एस्टेट की कंपनी है, मेरे को गूगल एड चलवाने हैं। आप बोलोगे ठीक है सर मैं चला दूंगी, तो आप रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी कीवर्ड है उनको निकालोगे यहाँ पे, उनके ऊपर एड चलेंगे। आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो भी, मतलब आपकी वेबसाइट से रिलेटेड वाली होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और थी श्रद्धा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें बहुत जल्दी जॉब करनी है क्या? हाँ सर। रीजन? सर मैं काफी टाइम से सर्च कर रही हूँ, तो अब करनी है। अब तक तो मैं खैर धीरे धीरे कर रही थी। अब एक चीज बताओ, मान लो तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उससे पहले ही जॉब करनी है? नहीं सर, उससे पहले तो नहीं करनी। फिर ठीक है, पहले सीख लो, ठीक है, एंड थोड़ी प्रैक्टिकल चीजें कर लो, नहीं तो मुझे पता है कि नौकरी के अंदर ना बहुत ज्यादा अटकते हैं लोग। हाँ वो तो है ही सर। और मैं उसी बिहाफ पे सिखा रहा हूँ सारे लोगों को कि नौकरी में कहीं फंसो ना। तो चलो, मैंने तो भाई 3 कीवर्ड फाइनल करे हैं आज। ठीक है, तो 3 कीवर्ड फाइनल करने के बाद अब देखा जा रहा है, तो भाई यहाँ मैंने डाल दिया 25 रुपए के आसपास की लीड आ रही, मतलब वो आ रही है प्राइस, तो मैंने यार 25 रुपीज ही डाल दिए। ये तो क्लियर है कि मैं ज्यादा एक क्लिक के 25 रुपए दे सकता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट कर दिया। अब क्या है, देखो ध्यान से, ये है गूगल सर्च पार्टनर्स, ये है गूगल डिस्प्ले पार्टनर। तो आपको हमेशा इस वाले पे अनटिक कर देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो गूगल पर है, ना कि हमें दिखाना है गूगल के जो भी नेटवर्क पार्टनर वेबसाइट हैं उन पर ऐड दिखाना है। तो हमें इस पे जरूरत ही नहीं है दिखाने की, हमें सिर्फ सर्च पार्टनर पे दिखाना है ऐड। ठीक है, क्योंकि लोग बाग गूगल को जानते हैं, ना कि उसके साथ जैसी सिमिलर वेबसाइट्स को। तो इसको अनटिक रखना है। नीचे जाते हैं, लोकेशन पे आते हैं। अब ये पूछ रहा है कि कहां पर ऐड चलाना है, ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, इंडिया में या अनदर लोकेशन। अगर इंडिया में चलाना है तो इंडिया सेलेक्ट कर लो, या फिर दूसरी लोकेशन पे चलाना है तो एंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक कर लो। अब मान लो मुझे चलाना है दिल्ली में, तो यहाँ एक ऑप्शन है एडवांस सर्च का, इस पे जस्ट क्लिक करोगे, ये देखो कुछ खुल के आ जाएगा मैप। यहाँ पे आप दिल्ली में कहीं भी चलाना है आपको, मान लो मेरे को ना सपोज करो साउथ दिल्ली चलाना है, तो मैं साउथ दिल्ली का पिन कोड देख लूंगा, ये साउथ दिल्ली का पिन कोड क्या है, मैं सीधा पिन कोड ही डाल दूंगा। ठीक है, मान लो 110019 करके साउथ दिल्ली का कोई सिटी का पिन कोड है, मैं स्पेसिफिक सिटी पे भी जा सकता हूँ 0019। ये देखो, इसमें 8,30,000 लोग हैं, टारगेट करोगे तो वो लोगों को ऐड दिख जाएगा, टारगेट कर दिया तो अब देखो ये पूरा साउथ दिल्ली में ऐड चलेगा, ऑलमोस्ट कालकाजी में। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं, मैं पूरे दिल्ली में ऐड चलाना चाहता हूं, तो मैंने दिल्ली सर्च करा, यहाँ पे 32 करोड़ है आई गेस, शायद मे बी। ठीक है, तो इसके अंदर टारगेट का ऑप्शन आ रहा है, तो टारगेट पे क्लिक कर दिया, पूरे दिल्ली में ऐड चल गया, पूरे दिल्ली में ऐड दिखेगा सिर्फ। अब मैं चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर कुछ ऐसी जगह है जहां पर मुझे ऐड नहीं दिखाना है, तो वो कौन सी जगह है दिल्ली में? जस्ट अभी हमने लोकेशन निकाली थी 11062 के आस चितरंजन पार्क बन रही, इसका मतलब कालकाजी वाली जो जगह है
उस पर ऐड नहीं दिखाना मुझे, तो वहां का मैंने पिन कोड डाल दिया और यहाँ एक्सक्लूड कर दिया। अब देखो पूरे दिल्ली में ऐड चलेंगे बट इस जगह ऐड नहीं चलेंगे। तो यहां से आप अपनी टारगेटिंग कर सकते हो लोकेशन की, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको सेव पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमारी एडवांस सर्च ऐड हो गई। तो मेरा दिल्ली के अंदर तो ऐड चल जाएगा एंड उसके बाद मैंने एक्सक्लूड कर दिया। पूरे दिल्ली में ऐड चलाने के बाद मेरा यहाँ पर ऐड नहीं चलेगा, ठीक है। ये सबको क्लियर है लोकेशन वाला पार्ट, जल्दी से बताओ, ठीक है, ओके। सो इसके बाद आगे जाते हैं। अब ये पूछ रहा है, दो ऑप्शन है कि भाई आप कौन से ऑप्शन पे सेलेक्ट करना चाहते हो। पहला ऑप्शन ये कहता है कि जो भी बंदा आपकी लोकेशन के अंदर इंटरेस्ट दिखाता है आप उनको ऐड दिखाना चाहते हो, या फिर आपकी जगह पर कोई आता जाता रहता है उसको दिखाना चाहते हो। तो देखो सबसे पहला बढ़िया जो काम करता है ना, वो पहला ही ऑप्शन काम करता है, क्योंकि जो हमारी लोकेशन में रहते हैं एंड हमारी लोकेशन में इंटरेस्ट दिखाते हैं उन्हीं को ऐड दिखाना चाहिए, या फिर जो आते जाते रहते हैं उनको दिखाना चाहिए, ठीक है। तो डिपेंड करता है तुम्हारे पास। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है इंग्लिश का, तो आप यहाँ पे इंग्लिश टाइप करोगे। रीजन क्या है इंग्लिश टाइप करने का? इंग्लिश टाइप रीजन करने का ये है कि जितनी भी लैंग्वेजेस है, अब मान लो अंजलि है, अंजलि हिंदी बोलती है, सीनू भी हिंदी बोलती है, महक भी हिंदी बोलती है, बट अगर मैं बोलूं कि अंजलि, सीनू, महक तुम तीनों ना अपने फोन को हिंदी में लगा लो, उसकी लैंग्वेज होती है ना, हमारे फादर साहब की हिंदी में लैंग्वेज होती है, तुम खुद पागल हो जाते हो क्या, अबे यार ये क्या है, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। मैं खुद पागल हो जाता हूँ लिटरली कि भाई मैं कहाँ पे से इसको सही करूं, मेरे को खुद समझ नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ हमें जो लैंग्वेज डालनी है ना, वो यूआई के बेसिस पे डालनी है। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, ठीक है। यूजर इंटरफेस कैसा दिख रहा है। अब सीनू का तो इंग्लिश में दिख रहा है, तो बेशक वो हिंदी बोलती है बट उसका यूजर इंटरफेस क्या है, वो इंग्लिश है। तो आप दोनों यूज कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी जैसे ठीक लगे, जो आपकी ऑडियंस है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। ऑडियंस सेगमेंट अभी हम नहीं छेड़ेंगे, कोई मतलब का काम का नहीं है अभी आपके लिए, ठीक है। ऑडियंस सेगमेंट में कुछ नहीं है, जैसे इंटरेस्ट के बेसिस पर आप कर सकते हो, ये हम वीडियो एड्स में सीखेंगे। अभी के लिए इसको ऐसे ही डाल देते हैं। अब हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट। अब ये देखो मैंने क्या बोला था, ये कैंपेन की सेटिंग डन हो गई। कैंपेन के अंदर क्या आता है, एड ग्रुप, ये आ गया मेरा एड ग्रुप 1, जस्ट होल्ड, ये देखो एड ग्रुप 1, ठीक है। अब एड ग्रुप 1 आने के बाद यहां मैंने एड ग्रुप का नाम डाल दिया, मैंने डाल दिया भाई मैं तो सर्च एड चला रहा हूं, ठीक है, सर्च एड 1। अब कीवर्ड पे आ गए हम, क्रिएट माई सेल्फ पे क्लिक करा, ठीक है। अब मैंने यहां से 3 कीवर्ड कॉपी किए थे, याद है ना, 3 कीवर्ड कॉपी किए थे। इन 3 कीवर्ड को उठा के मैंने कॉपी तो कर लिए थे ना, यस कर लेते हैं, कॉपी कर लिए, यहां पे उठा के वो कीवर्ड डाल ले। रीजन क्या है इन कीवर्ड्स का? रीजन ये है कि इन तीनों कीवर्ड पे मेरा ऐड चलेगा। बट वेट गाइस, इसमें ही तो सारा क्वेश्चन है, इसमें ही सारा खेल है। कीवर्ड ही समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, अब हमारे यहाँ ऐड ग्रुप सेट होगा, उसके अंदर हमारा ऐड बनेगा पूरा, ठीक है, पूरा ऐड बनेगा। तो ये ऐड बनाना तो कोई बड़ी बात है नहीं, पहले हम कीवर्ड्स के बारे में समझ लेते हैं कि कीवर्ड्स क्या है। यहाँ आ गए हम अपने नोट पे, हमने अपनी ये पूरी अंदर करी, इसके बाद यहां इसको हटाया और इसको एंटर करा, ये चीज। अब ये क्या चीज है, ये है सबसे बड़ा खेल। देखो गूगल ने ना अपने लिए 3 कीवर्ड बोले हैं, ठीक है, 3 कीवर्ड। पहला ब्रॉड मैच, दूसरा फ्रेज मैच एंड तीसरा एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच क्या होता है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एंटर करा, मेरे को ऐड दिख रहा है। अगर मैंने यहां पर डिजिटल भी सर्च कर दिया तो भी मेरा ऐड दिख जाएगा,
क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मैं यहाँ पे गूगल को बता रहा हूं कि मेरा कीवर्ड क्या है, ब्रॉड मैच है। अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि ब्रॉड मैच है? बस आपको ऐसे ही डाल के रख देना है। जैसे मैंने ये तीनों कीवर्ड डाल दिए हैं ना, तो तीनों कीवर्ड डालने का मतलब ये है कि अभी ये गूगल के लिए ब्रॉड मैच है। इसमें अगर एक भी वर्ड गूगल की मतलब सर्च क्वेरी में आ गया, मान लो कोर्स किसी ने टाइप कर दिया, तो भी मेरा ऐड दिख जाएगा। ठीक है, तो भी मेरा ऐड दिख जाएगा। दूसरा, मैंने ये भी कीवर्ड डाल रखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर किसी ने मार्केटिंग सर्च कर दिया तो भी मेरा ऐड दिख जाएगा। तो सोचो कितनी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो जाएगी। कोई सर्च कर रहा है ग्राफिक कोर्स, पर मेरा फिर भी ऐड दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कोर्स वर्ड आ रहा है उसमें। तो इट्स अ वेरी ब्रॉड ऑडियंस, बहुत बड़ी ऑडियंस आ जाएगी जिसका कोई लेना देना है नहीं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। वी ओनली यूज कीवर्ड ब्रॉडली। अगर मान लो मेरी कंपनी पे करोड़ों रुपया है, तब हम जाके ब्रॉड मैच करेंगे, अदरवाइज ब्रॉड मैच कभी नहीं करना है आपको। ठीक है जी, आपके पास तो स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन चाहिए ना आपको। अब ध्यान से सुनो, अब हम तीनों को डिवाइड करते हैं। ब्रॉड मैच है अंजलि, फ्रेज मैच है सीनू एंड महक दीक्षित एग्जैक्ट मैच है। ठीक है जी, याद रखना, ब्रॉड मैच अंजलि है, फ्रेज मैच सीनू है एंड एग्जैक्ट मैच महक है। ध्यान से सुनो, ब्रॉड मैच बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूं, दैट मीन्स कि अगर अंजलि ने कोई मैंने यहाँ पे कीवर्ड क्या डाल रखा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है, तो अंजलि ने गूगल करा, अंजलि को इंटरेस्ट आया कि मेरे को तो ग्राफिक कोर्स करना है, तो अंजलि गई और ग्राफिक कोर्स सर्च कर लिया, बट वहां पे मेरा ऐड दिख गया। कोई रिलेवेंसी है उस चीज की? नहीं है ना। तो अंजलि को ऐड क्यों दिखा? क्योंकि एक वर्ड भी अगर ट्रिगर हो गया सर्च क्वेरी के अंदर, ठीक है, तो भी ऐड दिख जाएगा। चलो ग्राफिक कोर्स का हटाते हैं एग्जांपल। अंजलि ने सर्च करा कि डिजिटल मैथमेटिक्स ये सर्च कर लिया, तो भी मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ऐड दिख रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, अंजलि को ऐड दिखाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अंजलि का इंटरेस्ट ही डिजिटल मैथमेटिक्स में है, तो क्या मतलब है। बट यहाँ पे सीनू का भी इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में है, तो सीनू ने क्या करा, सीनू ने पूरा सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब फिर इसमें डिफरेंस क्या है सर? तो अगर सीनू उसके आगे और पीछे कुछ भी ऐड करेंगी, ठीक है, उसके आगे और पीछे, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ध्यान से सुनना। उसके आगे और पीछे कीवर्ड क्या था? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीनू ने सर्च करा। अब आप खुद बताना, यहां सीनू ने डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। नुकसान बताऊंगा, सीनू तो नोएडा में रहती है। ठीक है, सीनू तो नोएडा में रहती है, तो यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी। या फिर मान लो मेरा तो इंस्टीट्यूट जो है वो नोएडा में है, पर सीनू सर्च कर रही है दिल्ली में, तो मेरा तो ऐड दिखना ही नहीं चाहिए उसको, पर फिर भी मेरा ऐड दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सीनू ने जो सर्च करा है ना, ये मेरी क्वेरी पूरी की पूरी उसके अंदर आई है। तो ये एक फ्रेज में होना चाहिए। मतलब जो भी आप कीवर्ड गूगल को दे रहे हो कि भाई इस पर ऐड चलाओ, वो गूगल को आप बताओगे कि दिस इज कॉल्ड फ्रेज मैच। आप फ्रेज मैच डिफाइन कैसे करोगे? गूगल को कैसे बताओगे कि ये फ्रेज मैच कीवर्ड है? कुछ भी नहीं करना। अब ये गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड लिखा हुआ है, बस यहाँ पे डबल कोट लगा दो कि भाई ये ना मेरे लिए फ्रेज मैच है, ये मेरे लिए फ्रेज मैच है। मतलब अगर कल को कोई भी यूजर आता है, गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करता है, तो ही मेरा ऐड दिखे, अदरवाइज कोई डिजिटल सर्च करता है बिल्कुल ना दिखे, गूगल सर्च कर रहा है बिल्कुल ना दिखे। क्यों? गूगल को मैंने बोल दिया भाई ये फ्रेज मैच कीवर्ड है। ठीक है, फ्रेज मैच क्लियर है सबको? ग्रेट।
इसके बाद आ जाता है हमारा एग्जैक्ट मैच। तो अब हम पहुंचे महक पर। महक को भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है, बट प्रॉब्लम एक है, महक की क्वेरी में देखो नाम से ही पता चल रहा है एग्जैक्ट। अब कोई लेना देना नहीं है कि चाहे वो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लगाए, अगर इसने ये लगाया ना तो मेरा ऐड दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने गूगल को ये बोला हुआ है कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का जो कीवर्ड है, कहां गया, ये देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का जो कीवर्ड है वो गूगल भाई साहब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इसको एग्जैक्ट पे दिखाना है। तो कितनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो जाएगी। सोचो, जो सिर्फ यही सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चाहिए मुझे, बट गूगल को बताओगे कैसे ये एग्जैक्ट है? आपको लगाने हैं बिग ब्रैकेट्स। कौन से होते हैं बिग ब्रैकेट्स? ये वाले। अभी इसको बेस्ट कार्ड देते हैं। अब कोई भी आके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली सर्च करेगा तो भी मेरा ऐड नहीं दिखेगा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली सर्च करेगा तो भी मेरा ऐड नहीं दिखेगा। कब दिखेगा? जब तक मैंने गूगल को वो कीवर्ड उसको नहीं बताया है कि भाई ये पर्टिकुलर कीवर्ड है मेरा एंड इसको मैं एग्जैक्ट में रख रहा हूं, तो कोई भी यूजर आके, अब महक आई गूगल पे आई, महक ने क्या करा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही सर्च करा बस, उसके अलावा कुछ सर्च नहीं करा, तो एग्जैक्ट क्वेरी मैच हो गई उसकी वहां पे। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा ऐड दिख जाएगा, तो मेरा तो फायदा हो गया। अब आप बताओ, अंजलि में से, सीनू में से या महक में से कौन सा बेटर ऑप्शन था हमारे कोर्स के लिए? अनम्यूट करो तीनों और मुझे बताओ। सर एग्जैक्ट। एग्जैक्ट बेटर। तो इसका मतलब महक को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिली एंड महक को जो चाहिए था वही सर्च करा उसने। पॉइंट है? तो भाई ब्रॉड मैच में तो सोचो कितना पैसा खर्च हो जाएगा मेरा, कोई फायदा ही नहीं है। एक बार को फ्रेज मैच चला सकते हो, फ्रेज मैच में फायदा है, बट अगर आप एग्जैक्ट मैच भी चला रहे हो ना गाइस, तो आप खुद सोचो, अगर गूगल क्वालिटी दे रहा है ना आपको, ठीक है, इस टाइप की लीड दे रहा है कि जो बंदा सर्च कर रहा है वही चीज मिले उसको बस, तो अगर क्वालिटी दे रहा है ना गूगल, तो सबसे बड़ी चीज है कि वो आपसे पैसे तो लेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं कीवर्ड पे आया और उसको मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को बिग ब्रैकेट्स में डाल दिया। अब इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि ये हमारा एग्जैक्ट मैच में आ गया। तो अब आप बोलोगे कि सर गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर कोई सर्च करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी ऐड दिखेगा। बेस्ट गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जनकपुरी सर्च करेगा तो ऐड दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि एक फ्रेज में आ रहा है। दैट इज कॉल्ड फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच एंड दैट इज कॉल्ड ब्रॉड मैच। ठीक है, सारे कीवर्ड के एग्जांपल मैंने इसमें डाल दिए, तो अब इसको आप नोट कर लो। बोलो। सर ये तीनों यूज होते हैं गूगल कीवर्ड में, जैसे हम अब आपने एग्जांपल डाले थे। देखो श्रद्धा, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारा माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट के पास करोड़ों रुपए है नहीं ना, आपको एक राइट ऑडियंस पे जाना है। तो मेरे को महक तक पहुंचना है, महक यही सर्च कर सकती है, तो मेरे को महक तक पहुंचने के लिए तो मैं एग्जैक्ट यूज करूंगा या फ्रेज यूज कर सकता हूँ एक बार को। ठीक है, कोई बंदा अगर सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो क्या पॉसिबिलिटी है, वो आगे पीछे क्या लगा सकता है, या तो लोकेशन डालेगा या बेस्ट डालेगा या टॉप डालेगा, यही सारी चीजें डालता है नॉर्मली। यस सर। ठीक है, तो मैं फ्रेज मैच भी लगा सकता हूँ, मैं एग्जैक्ट भी लगा सकता हूँ, बट ब्रॉड डाल दूंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी ऑडियंस यार, है ना, ये दिक्कत है हमारे साथ। अच्छा सर, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, इनका कुछ होता है तो ये इन लोगों ने तो जैसे ब्रॉड मैच लगा रखा होगा, क्योंकि हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वो एकदम आ जाता है। कहाँ सर्च करते हो, कब आता है? मैंने तो नहीं देखा कभी। नहीं सर, मैं एग्जांपल ले रही हूँ एक। हाँ हाँ बोलो। है ना, कि अगर हम सपोज जैसे टाटा मोटर्स ने अगर गूगल ऐड चला रखा है अपना, तो फिर वो ब्रॉड मैच में आता होगा, क्योंकि वो तो पूरा इंडिया आ गया, पूरा वर्ल्ड को कवर कर रहा है। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड भी तो मैटर करता है। हाँ, कीवर्ड मैटर करेगा। कीवर्ड क्या डाल रहे हो तभी तो ऐड दिखाएगा गूगल, किस ऐड पे पैसा लगा रहे हो, है ना। ठीक है सर, नोट कर लो। तुम्हें पता है एक कीवर्ड का जो कॉस्टिंग है ना गाइस, 1.5 लाख रुपए भी जाती है।
डोमेन्स की तरह। एक क्लिक का पैसा बता रहा हूं मैं, डोमेन तो फिर भी ठीक है, 1 साल के लिए मिलता है। महक महक ने सर्च करा अमेरिका के अंदर, उसने सर्च करा स्पेक्ट्रम इंटरनेट न्यू कनेक्शन, 1.5 लाख का कीवर्ड है, पता है? एक क्लिक का पैसा जाता है 1.5 लाख रुपए सीधा। सोचो तो जिसने डाला होगा उसको कितना फायदा होता होगा। उसमें वॉल्यूम भी तो नहीं है, या तो कोई बेवकूफ होगा। सिर्फ 10 लोग सर्च करते हैं महीने में, सोचो भाई। लेकिन पैसा है कंपनी पे, ऐसा थोड़ी है। हम ही तो सोच रहे हैं पैसा नहीं है। 1.5 लाख, क्या पता उनके लिए 1.5 रुपए हो। इट मे बी पॉसिबल। सही बात है। जब नोट हो जाए तो बताना मुझे प्लीज। खुशी चौधरी, अनन्या सक्सेना, कैमरा ऑफ क्यों किया हुआ है बालक? हशीर खान, कैमरा ऑफ क्यों किया है? चलो शिवानी को तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि शिवानी तो आई गेस आज कहीं जा रहे हैं। खुशी चौधरी, am I audible or not? If I am audible, please open your camera first of all. तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक नहीं है? डॉक्टर वॉक्टर को दिखाओ, दवाई वगैरह खाओ, ध्यान रखो, तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ठीक, तो दवाई खा रहा है। चलो कोई नहीं। बताइए सीनू। सर एक क्वेश्चन है, ये मतलब पता नहीं शायद स्टूपिड सा क्वेश्चन है, मुझे समझ में नहीं आया। ये जो आप बोल रहे हैं कि पैसे, मतलब कोई भी अगर एड पे क्लिक करेगा तो मतलब उतना पैसा जाएगा, तो पैसे किस पे जाएंगे? हम जो एड लगाएंगे हमारे पैसे कटेंगे? ऑब्वियसली। मतलब जैसे सपोज हमने कोई एड चलाया और अदर पर्सन कोई क्लिक कर रहा है एड पे, तो वो हमारे पैसे कटेंगे तब? हाँ, और अच्छा तुम खुद सोचो किसके पैसे लगे? नहीं मतलब मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था कि समझ में नहीं आ रही थी, और थोड़ा सा मान लो, चलो ठीक है, तुमने ऐड लगाया, तुम ये सोच रही हो क्या कि जो क्लिक करेगा उसके पैसे जाएंगे? नहीं, जो क्लिक करेगा उसकी नहीं, मुझे ऐसा मतलब माइंड में ऐसा हो रहा था कि शायद किसी और के पैसे जाएंगे। जैसे हम गूगल एड में अकाउंट बना रहे हैं तो शायद मे बी, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। गूगल एड्स में अकाउंट बना रहे हैं, बट पैसे भी तो हम ही देंगे ना, गूगल तो अपनी जेब से देगा नहीं। एड तो हम ही चलाएंगे, यही और थोड़ा सा एड में कंफ्यूजन चलाने हो तो रहा था। इसी बात है, तो गूगल के ही पैसे, गूगल के पैसे नहीं कटेंगे, हमारे पैसे कटेंगे, हम अपने रिचार्ज करवाएंगे उसको। बताइए श्रद्धा। सर जैसे हमने जब एसईओ कर रहे थे तो स्पेसिफिक वर्ड्स ढूंढे थे कि जिनका कंपटीशन लो हो, तो उन्हीं वर्ड्स को इसमें कॉमन वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे हैं गूगल कीवर्ड्स में जब गूगल एड्स चलाएंगे। हाँ, उससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स होंगे वही चलाने पड़ेंगे हमें। मतलब कॉमन वर्ड्स हो गए, ताकि जैसे लोग जनरली जो सर्च करते हैं उस चीज को। हाँ एग्जैक्टली। आप एक खुद सोचो यार श्रद्धा, अगर मान लो हम कॉमन कीवर्ड्स पर ऐड नहीं चलाएंगे तो हमें ऑडियंस कहाँ से मिलेगी? हमें वही वाली तो ऑडियंस चाहिए ना। अगर मेरा बिजनेस है, सपोज करो मेरा प्लांट का बिजनेस है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरी प्लांट्स बिकने स्टार्ट हो जाए, मेरे को बल्क में प्लांट्स बेचने हैं, तो मैं तो यही चाहूंगा ना कि जो लोग, जिन लोगों की दुकान है प्लांट्स की, ठीक है, वही मेरे से कांटेक्ट करें। मैं उनको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो सर्च बेचूंगा नहीं, पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा, उनको मैं उसी के हिसाब से कीवर्ड ढूंढूंगा फिर, कि सस्ते से सस्ता बंदा मिल जाए जिससे मैं बात कर सकूं और वो क्लोज हो जाए। ओके सर। चलो जी, ये भी क्लियर है, सबने नोट कर लिया होगा ये हो, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे कीवर्ड डाल दिया, ओके। अब ये देखो बोल रहा है ऐड मोर कीवर्ड, कुछ मत करना, नहीं तो पैसे उड़ा देगा सारे के सारे, कभी मत करना इसको, ठीक है। नीचे आ जाओ, अब यहाँ राइट हैंड पे देखो, जैसे ऐड दिखता है, स्पॉन्सर्ड, हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, डिस्क्रिप्शन। अब बनाएंगे हम ऐड, फाइनली ऐड बनाएंगे। तो यहाँ वो पूछ रहा है कि भाई कहाँ पर आपको भेजना है, तो भाई हम तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ऐड बना रहे थे, तो मैं तो सफलता की वेबसाइट पे भेजना चाहता हूँ। आप जहाँ पे भी भेजना चाहते हो, आपका जो भी डेस्टिनेशन है यूजर को वो क्लिक करके जाए, आप वहां भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ठीक है, सर्विस पेज पे भेजना है सर्विस पेज पे भेज दो। अब देखो सामने सफलता.com आ गया लिखा हुआ। डिस्प्ले पाथ का मतलब होता है जो सफलता.com लिखा हुआ है इसके आगे जो भी चीजें होंगी दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले पाथ। ये जरूरी भी नहीं होता डालना, आप डाल सकते हो इफ यू वांट। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी स्मॉल में लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये देखो डिस्प्ले पाथ आ गया डिजिटल स्पेस मार्केटिंग। तो लोग बाग अगर क्लिक करने से पहले देख लेंगे ना एक बार कि अच्छे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है तो वो क्लिक कर देंगे। तो इससे हमारा पैसा भी बचेगा थोड़ा, कि पहले ही पता चल गया यूजर को कि अच्छा ये जो वेबसाइट है इससे रिलेटेड। मैं नीचे गया, अब मेरा जो मेन गोल है ना गाइस, देखो ये एड स्ट्रेंथ जो है उसको मेरे को ग्रीन में करना है, पूरा एक्सीलेंट तक पहुंचाना है इसको। इसमें बोल रहा है ऐड हेडलाइंस, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, मेक हेडलाइन यूनिक, मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक। सेम जो हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाने सीखे थे ना जिसमें हमारा कीवर्ड आ रहा था, सेम एज इट इज आपको यहाँ पे डालना। तो मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पे हेडलाइंस में ऑलरेडी हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी दे रहा है कि आप यूज कर सकते हो फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करके हेडलाइन में डाल दिया। ठीक है, बट ये बोल रहा है कि भाई 30 वर्ड्स तक का ही चाहिए इसको। तो चलो हम अभी के लिए डिजिटल मार्केट, गाइस रुक जाओ मैं थोड़ा सा, फंडामेंटल इसको कॉपी करके डाल देते हैं, कोई नहीं। ठीक है, 24 वर्ड्स का हो रहा है, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो कुछ ऐड ऐसा दिख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, और नीचे जाते हैं, एटलीस्ट 3 हेडलाइन इसको चाहिए ही चाहिए। तो मैंने क्या करा, गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने ये भी डाल दिया। अभी भी एक वर्ड ज्यादा हो रहा है, तो क्या हटा सकते हैं, क्या हटा सकते हैं, वैसे तो गूगल ही हटा सकते हैं हम, यहाँ पे डाल सकते हैं ऑनलाइन, अभी भी बड़ा हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग डाल सकते हैं बस। ठीक है, ये भी हमने डाल दिया। एक और डाल देते हैं, हमने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। ठीक है, अब ये देखो एड स्ट्रेंथ पुअर। तो जैसे जैसे मैं धीरे धीरे करके इसको फिल कर रहा हूँ तो ये मेरा एड कुछ ऐसा बन रहा है। ये देखो कुछ इस टाइप का एड दिखेगा, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो ये हमारी क्या हो गई, हेडलाइन हो गई। ठीक है, ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम एड को बना रहे हैं, एड को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, सबको क्लियर है ना अभी तक, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? ग्रेट। इसके बाद हम चाहें तो और भी हेडलाइंस डाल सकते हैं, बट कम से कम 3 की जरूरत है ही है। नीचे चले जाते हैं, डिस्क्रिप्शन बना सकते हो आप अलग अलग तरह के। तो व्यू आइडियाज बोल रहा है, अभी तक तो कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका यूज करेंगे, हम करेंगे चैट जीपीटी यूज। कंट्रोल सी करा, चैट जीपीटी पे आ गए कि भैया हमारे लिए ना डिस्क्रिप्शन बना के दे दो। अब प्रॉम्प्ट भी दे देंगे उसको, डिस्क्रिप्शन कितने वर्ड्स का चाहिए, 90 वर्ड्स का, कोई दिक्कत नहीं है। गए, मेक अ डिस्क्रिप्शन फॉर गूगल एड्स अंडर 90 वर्ड्स, ये मैंने डाल दिया। अब देखते हैं 90 वर्ड्स का, ये ना बड़ा बड़ा लिख दिया उसने, 90 वर्ड्स का है। कैरेक्टर, ओ कैरेक्टर होगा गाइस, कंफर्म कैरेक्टर होगा, यस कैरेक्टर, माय बैड, अंडर 90 कैरेक्टर मैंने डाल दिया। देखो मास्टर गूगल एड्स ड्राइव रिजल्ट, सिंपल इसने डाल दिया। देखते हैं टाइप करके, 35 वर्ड का है। ठीक है, और भी डाल सकते हैं, हमने इसमें डाल दिया मोर। तो ये तुम चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तुम चैट जीपीटी यूज करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अंडर 90 कैरेक्टर, इसको कॉपी किया, यहाँ पे गए, पेस्ट कर दिया। ठीक है, बस एक चीज याद रखना आप हमेशा, इसमें ना ये स्पेशल कैरेक्टर्स जो आ रहे हैं जैसे डॉट, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी, ये साइन हटाना है आपको, क्योंकि गूगल इनको बहुत ज्यादा हेट करता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है, स्पेशल कैरेक्टर हमेशा हटाने हैं। ये देखो
ठीक है जी, क्लियर है ये वाला पार्ट सभी को, है ना। तो मैंने क्या करा, डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये मेरे उसमें आ रहे हैं, इंक्लूड कीवर्ड एज वेल, कीवर्ड नहीं आ रहे थे, इसलिए अभी तक ऐड की जो स्ट्रेंथ है वो पुअर आ रही है। गूगल ऐड कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये बेटर है, इस पे देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, डिस्क्रिप्शन बना दिया प्रॉपर। ओके जी, तो 2 डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिए। अब इसी से रिलेटेड डालने, अपने बिजनेस से रिलेटेड ही डालने हैं। बोलो श्रद्धा। सर टाइटल में भी नहीं लगाने ना ये? कौन से टाइटल? कैरेक्टर्स? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं लगाने। ठीक है, अब ये देखो क्लियर है अभी तक सारा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडलाइन भी डाल दी, डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। मेन गोल हमारा होना है कि एड स्ट्रेंथ को पुअर से लेके एक्सीलेंट तक लेके जाना है। ठीक है, गुड भी ले आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिजनेस नेम एंड लोगोस अभी बिल्कुल छोड़ रहे हैं, साइट लिंक बिल्कुल छोड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कॉल आउट बिल्कुल छोड़ रहे हैं, मोर एसेट टाइप के बाद नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, इनको बिल्कुल छोड़ रहे हैं, अभी कुछ नहीं पढ़ रहे इनको। जस्ट हम बेसिक कैंपेन बनाना सीख रहे हैं कि कैंपेन बनाते कैसे, बस यहाँ हमारा काम खत्म होता है और कुछ नहीं करना। अब हमने क्या करा, इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ये देखो अब सारी चीजें डन, बिडिंग डन, कैंपेन सेटिंग डन, कीवर्ड्स एंड ऐड डन, एंड बजट। बजट मतलब सीधा कि भाई पैसा कितना लगाओगे। तो भाई रिकमेंड भी कर रहा है अपनी साइड से कि भाई 10,000 रुपये लगा लो डेली बजट। भाई ये गूगल ऐड पता है पागल है, हम इंडियंस को पता नहीं क्या समझता है कि 10,000 रुपये लगा लो दिन का। भाई ऊपर से अंधी कमाई थोड़ी आ रही है हमारे पास। भाई 100-200 की बात करता तो समझ में भी आती, उसने सीधा ही बोल दिया लगा भाई तेरे बस की है तो 10,000। भाई मैं, मेरे नहीं है बस की 10,000 रुपये लगाना, मैं 3 लाख रुपए लगाऊंगा महीने के, सीरियसली। तो वो खुद ही पागल हो के रखता है, तो गूगल को ज्यादा भी सीरियसली मत ले लेना। ठीक है, आपकी जेब से पैसे निकलवाना चाहता है तो सेट कस्टम बजट। मेरे भाई मेरे पास तो 500 रुपए है बस, चलाना है चला, नहीं चलाना है मत चला। ठीक है, अपने पास रख ले ऐड को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने सेट कस्टम बजट करा, 500 रुपए लगाए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, बूम, योर कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश। कोई भी एरर होगा ना यही बता देगा, कुछ भी एरर नहीं है। अब बोलोगे सर लेफ्ट हैंड पे तो कुछ ऑप्शन आ रहा है बिडिंग में, बिल्कुल इग्नोर कर दो अभी के लिए, एरर नहीं है वो, जस्ट कॉशन है वो। ठीक है, एरर रेड कलर में दिखेगा आपको। तो आप क्या कर सकते हो, नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, देखो सारी डिटेल उसने बता दी। कैंपेन ये था, कैंपेन सर्च वाला था, गोल अभी बिल्कुल हटा दो, बिडिंग में मैक्सिमाइज क्लिक था, गूगल सर्च नेटवर्क पे चला रहे हो, दिल्ली पे चला रहे हो, इंग्लिश सर्च कर रखा है, ऑडियंस में नो सेगमेंट है, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स आपने कुछ यूज करे कुछ नहीं, 3 कीवर्ड आप यूज कर रहे हो, एक ऐड आप बना रहे हो और 500 रुपए पर डे का लगा रहे हो। तो एक कैंपेन के अंदर आप अनलिमिटेड ऐड ग्रुप बना सकते हो और एक ऐड ग्रुप के अंदर अनलिमिटेड एड्स बना सकते हो। मैंने क्या करा, पब्लिश कैंपेन पे क्लिक कर दिया। अब 24 घंटे का वेट करोगे और आपका कैंपेन फाइनली चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा, यहां देखो कैंपेन्स पे आ गए, ऑल कैंपेन्स पे क्लिक करना है, नीचे जाना, नीचे जाना है, कहाँ गया मेरा कैंपेन, ये देखो, ओ वेट, सर्च ऐड वाला कैंपेन देखो, ये लाइव हो जाएगा। ठीक है, ये लाइव हो जाएगा मेरा कैंपेन। तो यहाँ पर और भी कैंपेन थे जो पहले चले होंगे मेरे, उसके बिहाफ पर, तो उसके हिसाब से देखना है मैं। तो अभी के लिए कोई कैंपेन लाइव नहीं हुई, यहाँ पे गए, कैंपेन्स पे गए, ये देखो नीचे गए, ये हमारा कैंपेन डन। यहाँ स्टेटस बिड स्ट्रैटेजी लर्निंग आ रहा है, रीजन पैसा है ही नहीं अकाउंट में, तो यही आएगा। अगर जैसे ही पैसा आ जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लाइव, तो पैसा ऐड करना भी सीखेंगे। अभी हमने बेसिक कैंपेन बनाना सीखा। तो आई होप कि आज की क्लास आपको सबको क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। एक बार मैं जल्दी से फटाफट से समराइज कर लेता हूँ क्या क्या पढ़ाया है मैंने आज।
मैंने क्या पढ़ाया बेसिकली, गूगल की कीवर्ड टर्मिनोलॉजीज हमने समझी, फिर कैंपेन बनाना समझा, सर्च एड आज हमने बना लिया है, गूगल के कीवर्ड्स हमने समझे, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, एंड फाइनली हमने एक कैंपेन बनाना सीख लिया है, बेसिक कैंपेन। अभी एड्स के अंदर तो बहुत सारे पार्ट छोड़े हैं हमने, पॉइंट है, बहुत सारे पोर्शन छोड़े हैं हमने एड्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में देख लेंगे, समझेंगे तो है, बेसिक कैंपेन तो बनाना आ ही गया ना, है ना। तो आई होप कि सबको क्लियर है, जिसको भी क्लियर नहीं है कृपया करके आप, अरे वाह बड़े समझदार बच्चे हो आप, तो चैट सेक्शन में भी लिख लेते हो। सर गाजियाबाद में इलेक्शन है आज तो बाहर हूं मैं आज, ठीक है, गुड इवनिंग सर एंड एवरीवन। सर लोकल लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं, लोकल लैंग्वेज कौन सी होती है, मराठी वराठी, डन डन डन, कुछ कुछ क्लियर है। श्रद्धा, श्रद्धा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। वाई आर यू सेइंग कुछ कुछ क्लियर है? सर एक तो मेरा थोड़ा सा शुरू का छूट गया था, दूसरा गलती, हाँ गलती किसकी हुई? सर इलेक्शन की वजह से ही ना वो कनेक्ट नहीं हो रहा था नेट जल्दी से। स्टार्टिंग में कितनी देर तक छूटा? 10 मिनट का। तो 10 मिनट बाद ही पढ़ाया होगा मेन तो मैंने। हाँ नहीं सर बता रही हूँ ना, और कुछ कुछ अभी कुछ कुछ समझ में आया, इसमें मेरे को पूरा डिटेल समझ नहीं आया, दोबारा देख के डिटेल समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पूरा कैंपेन बनाना है, ठीक है। और आज सभी लोगों को एक छोटा सा काम दे रहा हूं, आपको 2 कैंपेन बनाने हैं गाइस, सर्च एड वाले, ठीक है, जो मैंने सिखाए ना आज आपको, सर्च एड के 2 कैंपेन बना के लेके आने हैं घर से सभी लोगों को। एंड जितने लोगों को क्लियर है फटाफट से मेरे को चैट सेक्शन में लिखो कि आपको सब लोगों को क्लियर है, बहुत स्पीड से, और जिसको क्लियर नहीं बता रहा हूँ टॉपिक भी मैं बता रहा हूँ। एक तो आपको बनाना है रियल स्टेट पे, आपको प्रॉपर्टी सेल आउट करवानी है, तो रियल स्टेट पे सर्च एड बनाना है। और दूसरा बनाना है आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पे, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, अपनी वेबसाइट का, किसी की भी वेबसाइट का बना लो, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। ओके सर। बट मेक श्योर सारे लोग फटाफट से चैट सेक्शन में बताओ सबको क्लियर है ना, जिसको क्लियर नहीं है वो एक बारी मुझे बताओ, एंड अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, एंड जिसने लेट ज्वाइन करा है उस पर्टिकुलर क्लास को वापस से देखना। गाइस आई एम स्टिल वेटिंग इन चैट सेक्शन। भाई आप लोग एक्टिव हो या नहीं चैट सेक्शन में? ठीक है, बाकी रेस्ट सिर्फ एक का ही आया मेरे को। खुशी चैट सेक्शन है नीचे हमारे पास, अंजलि का क्लियर है, शुभम, भाई सीरियसली मुझे बोल बोल के करवाना पड़ रहा है। हेलो, अभी मुझे पता है, जिसको क्लियर है वो बताए, जिसको क्लियर नहीं है वो बताए। घर में? हाँ जी बोलो। सर जैसे हमने ना पेमेंट वाला नहीं करा था गूगल एड जो आपने कल बताया था अकाउंट, तो ये जो अभी आपने अमाउंट लगाई वो विदाउट उसके हो जाएगा कि उसमें? हाँ हाँ बिल्कुल 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 हो जाएगी आराम से। हाँ क्लियर रिपीट WPS देखूंगा, शू का थोड़ा सा छूट गया था, ठीक है। हशीर बताइए, खुशी नहीं नहीं देखिए, नहीं पता लगा सर जैसे आपने ना सफलता का वो लगाया था URL, तो हम अपनी वेबसाइट का लगा सकते हैं ना, उसके बाद ये जो आपने दिए हैं उस पे कुछ लगा सकते हैं? बिल्कुल 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 ऑब्वियसली, इसलिए तो ऐड चलाना है। चलो आई गेस ऑलमोस्ट सारे लोगों को क्लियर है, एंड जितने लोगों को क्लियर नहीं है मेक श्योर या तो क्वेश्चन पूछ लो, अभी भी टाइम है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप वापस से एक बार इस पर्टिकुलर वीडियो को वापस से देखना, एंड जब तक ये समझ में नहीं आएगा, जब तक कैंपेन नहीं बनाओगे, तो इसलिए मैंने 2 टास्क दिए हैं, कैंपेन बनाओ सर्च एड के, ठीक है। एंड सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जब कैंपेन बनाना स्टार्ट करोगे, तो थोड़ा रूबरू हो जाओ उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से,
चलो गाइस, आज पर इतना ही रखते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सब लोग। नहीं, बस एकला देख रही। छाया केकला देख रही। उनके लिए पता लग रहा है। नहीं, अपन का आइडिया नहीं है। रेलवे वाला था एक लड़का। रेलवे वाला था एक लड़का, वो कौन है पता नहीं। हाँ वो तो